हेलो एवरीवन। सो WTI मतलब वाइज ट्रैवल इंडिया कैब्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 12 फरवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 140 रुपये से लेकर 147 रुपये पर शेयर है, जिसकी लॉट साइज़ जो है वो 1000 शेयर्स की है। और टोटल इशू साइज़ 64,41,000 शेयर्स, करीब 94 करोड़ 68 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। एक भी शेयर जो है वो ऑफ़र फॉर सेल OFS के ज़रिए नहीं आ रहा है। मतलब 64,41,000 शेयर्स, 94 करोड़ 68 लाख रुपए कंपनी टोटल जुटाने वाली है। और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 15 फरवरी 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 16 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 16 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 19 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 फरवरी 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,73,70,837 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,38,11,837 है गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन 4,38,000 शेयर्स शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बना हुआ है। सो गाइज़, अगर आपको मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में मतलब क्या डिफरेंस होता है और फ़ायदा नुकसान क्या है, तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, आप अगर चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। सो अगर आप रिटेल में हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,47,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आएंगे, 2,94,000 रुपये आपको देने हैं। रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है गाइस। अब प्रमोटर्स देखेंगे तो यहाँ पर मिस्टर अशोक वशिष्ठ, मिस हेमा बिष्ट एंड मिस्टर विवेक लारोया जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 95.63% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.76% है गाइस। सो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 69.76% हो जाएगी गाइस। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है, मतलब इन्वॉल्व है। सो एक बहुत पॉजिटिव बात कही जा सकती है, क्योंकि जब भी किसी भी आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर की एंट्री होती है तो एक पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाते हैं और हाई चांस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस। ये नहीं कि होगा ही होगा, मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि मार्केट जो है आजकल पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, ऑल दो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऐसी कोई बड़ी गिरावट जो है वो अभी तक नहीं आई है और लगातार आईपीओ की सीज़न भी चल रही है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चांसेस है गाइस। तो सॉरी, तो एंकर इन्वेस्टर की जो मतलब उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो कि बीड डेट जो है वो 9 फरवरी 2024 है और शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 17,85,000 शेयर्स। एंकर पोर्शन जो है वो 26 करोड़ 24 लाख रुपए का है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% ऑफ द शेयर्स जो 30 दिन के बाद, उसकी डेट जो है वो 16 मार्च 2024 है। और एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 15 मार्च 2024 है गाइस। सो गाइस, अगर आपको आइडिया नहीं है मतलब कि हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो उसको भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हु इज़ एंकर इन्वेस्टर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर गाइस देख सकते हो। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर आइडिया ले तो कि 2009 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। सो वाइस ट्रैवल इंडिया
WTI लिमिटेड जो है, मतलब बेसिकली जो है वो कार रेंटल्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का काम करती है। और कौन सी जगहों पर जो कि कंपनी की सर्विसेज ली जा सकती है, तो कि इंक्लूडिंग जिसमें कार रेंटल, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अगर करवाना हो आपको, एंड टू एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस है, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड मंथली रेंटल प्लान्स जो है, एयरपोर्ट काउंटर्स, फ्लीट मैनेजमेंट, मोबिलिटी सर्विसेज फॉर MICE, कटिंग एज मोबिलिटी टेक सॉल्यूशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी, प्रोजेक्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी ऑन मोबिलिटी एंड कम्युनिटी कम्यूट। तो ये सारी प्रकार की मतलब सर्विसेज ये कंपनी देती है। और कंपनी की मतलब सर्विस देती है तो कौन सी उनके पास कार्स और चीज़ें हैं, तो कि उसमें रेंटल कार्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव कार्स, लग्जरी कार्स, कोचेस, SUVs एंड सीडान्स। तो तकरीबन सारे प्रकार की उनके पास फैसिलिटी है। और कंपनी की जो बेसिकली मेजॉरिटी जो ये जो सर्विसेज चलती है, तो कौन से शहर में है, तो उसमें दिल्ली NC, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर एंड कोलकाता। तो ये सारा मिला के अब कंपनी की क्लाइंटल बेस क्या क्या है, तो कि नोकिया, इंडीग्रिड, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, RBS, कोका कोला अमेरिकन एक्सप्रेस, रेनॉल्ड, लिंक्डइन, हिटाची, चेली, सैपियंट, पैनासोनिक एक्सेट्रा। तो कंपनी का जो क्लाइंटल बेस है, सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत मतलब एक बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज जो है उनकी क्लाइंटल बेस है, तो उनको ख़ास तौर पे एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज जो है और दूसरी जो भी अलग अलग टाइप की सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी क्लाइंटल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, ये एक पॉजिटिव बात ज़रूर है। और कंपनी के पास अभी तक 784 एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स ऑन इट्स पे रोल एज ऑफ October 31, 2023 के हिसाब से। तो गाइस, अगर अब कंपनी बिजनेस क्या करती है वो देखेंगे, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये जो 30 सितंबर 2023 के हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हाफली ईयर के है, तो मेजरली ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो डिफरेंस है वो मतलब फाइनेंशियल्स है वो ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि अगर ईयर ऑन ईयर का यहाँ पर होता तो वो इंक्लूड कर लेते हम। तो चलिए ये जो देखते हैं, तो कि कंपनी की टोटल असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में करीब 52 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि मार्च 2023 में 121 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कि उसमें असेट बढ़ी है। रेवेन्यू अगर देखी जाए तो रेवेन्यू 2021 में 44 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि वो भी बढ़ी है 249 करोड़ रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 1 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 10 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ जो है वो 21 में मतलब 2021 में 24 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास था, जो कि अभी बढ़कर 40 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास है। तो कि 24 करोड़ से समझो मोटा मोटी उसमें भी जंप है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हुए हैं, 21 करोड़ 59 लाख रुपए से 37 करोड़ 45 लाख रुपए तक हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है, साथ में 56 लाख की थी, जो अभी बढ़कर 16 करोड़ 74 लाख रुपए हो चुकी है। सो गाइज, कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी हुई है, बट कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें भी काफ़ी जंप है। तो बोरोइंग्स लेना गलत बात नहीं है, कर्जा लेना, बट द थिंग इज़ कि कंपनी इज़ डूइंग वेल, जहाँ से मतलब ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स की जो डिटेल्स है उसके ऊपर से जो दिख रहा है, और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स। सो ये एक थोड़ी साथ में पॉजिटिव बात ज़रूर है। और अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 350 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नॉर्मली SME कंपनीज़ के जो IPO होते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोटी ही होती है, तो यहाँ पर भी बहुत छोटा है, 350 करोड़ ही है, तो वैसे तो छोटा ही है, बट जनरली SME कंपनीज़ के हिसाब से इनका एक हेल्दी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़रूर कहा जा सकता है। बिकॉज नॉर्मली ना मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे 25 करोड़ 50 करोड़ 100 150 करोड़ के अंदर ना ऐसे निपट जाता है इन जनरली, आप अगर देखोगे तो।
तो ये उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात कि क्लाइंटल बेस बढ़िया है, एंकर इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक सी गाइज, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करो। बट थोड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस ज़रूर लग रहे हैं इस, मतलब ये स्ट्रॉन्ग आईपीओ दिख रहा है मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। हालांकि एक बात वो भी याद रखना कि ये एसएमई कंपनीज है, अगर मतलब क्योंकि कंपनी ने आगे और बिजनेस नहीं किया तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। और मेजरली बात है कि आपने देखा होगा कि आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट जो है वो समथिंग कितना 1,40,000 के उसके आसपास कुछ थी। तो कितनी बड़ी अमाउंट सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये अगर आपके पास है तो उसमें काम निपट जाता है, हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यही है कि अगर लिस्टिंग थोड़ी ठीक ठाक नहीं हुई तो आपके पैसे धड़ाधड़ ज़ीरो भी हो सकते हैं, और ज़ीरो मतलब हाफ ऑफ द रेंज हो गए तो भी आपका कितना आधा लॉस हो जाएगा। और लेकिन बढ़िया से अगर आईपीओ सक्सेसफुल हो गया तो मतलब डबल ट्रिपल पैसे भी उतने ही स्पीड में हो सकते हैं। तो दोनों तरफ की बात है गाइस, बट यस पॉजिटिव स्ट्रेंथन आईपीओ ज़रूर दिख रहा है यहाँ से। और अब आर देखेंगे 29.79%, आर ओ सी 22.90%, डेट टू इक्विटी 0.65, आर ओ एन डब्ल्यू 25.28%, पीबीवी 6.28। अब ईपीएस देखेंगे, प्री आईपीओ 5.91, पोस्ट आईपीओ 9.52, पीईएक्स प्री आईपीओ 24.81, पोस्ट आईपीओ 15.45 है। और यहाँ पर आप जो नीचे नोट देख रहे हो वो नोट दरअसल ईपीएस कैसे उन्होंने काउंट किया है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ, तो उसके बारे में बताया है। आप चाहो तो पॉज करके गाइस पढ़ सकते हो। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो कि मतलब आईपीओ लाने की रीजंस क्या है, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस, टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये कुछ मेजर रीजंस कंपनी ने यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमेशा जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर बताऊँगा, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स गाइज एंड वैल्यू योर मनी। आराम से अपने हिसाब से भी सारी स्टडी करके पैसे इन्वेस्टमेंट लगाइए। और बेसिकली बात है कि आप मतलब आईपीओ खास तौर पे अगर है तो आप लिस्टिंग गेन करना चाहते हो या वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये क्लियरिटी होगी तो थोड़ा बेटर रहेगा गाइस। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं ज़रूरी नहीं है कि ये आईपीओ में अप्लाई करूंगा, यस, लेकिन मैं सोचूंगा ज़रूर, थोड़ा इंटरेस्ट बैठ रहा है ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। तो लेट्स सी कि मैं अप्लाई करता हूँ या नहीं। बट टिल देन वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं होप करता हूँ आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे, सक्सेसफुल रहे, वेल्दी रहे। थैंक यू सो मच गाइस।